नमस्कार। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के उस सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें ये बताता है कि बच्चों का दिमाग आखिर विकसित कैसे होता है। कभी सोचा है कि बच्चे दुनिया को हम बड़ों से इतनी अलग तरीके से क्यों देखते हैं? उनकी अपनी ही एक अलग दुनिया होती है ना? पियाजे के पास इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब था। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले बच्चे सोचते कैसे हैं, फिर उनके विचारों की नींव कैसे बनती है। हम विकास के 4 जरूरी चरणों को समझेंगे, इस थियोरी की कुछ कमियों पर भी नजर डालेंगे और हाँ, इसे याद रखने की एक आसान सी ट्रिक भी देखेंगे। तो जीन पियाजे का सबसे बड़ा आइडिया क्या था? उनका मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिनमें हम बस जानकारी भरते जाएं। नहीं, पियाजे ने कहा कि बच्चे तो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा, जो अपने आसपास की दुनिया को लगातार एक्सप्लोर करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और सबसे जरूरी बात, उनकी सोच हम बड़ों से सिर्फ कम नहीं होती, बल्कि पूरी तरह से अलग होती है। मतलब उसकी क्वालिटी ही अलग होती है। तो सवाल ये है कि ये नन्हे वैज्ञानिक दुनिया को समझने के लिए कौन से दिमागी औजारों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उनके विचारों की ईंटों को समझते हैं। सबसे पहला और जरूरी टूल है स्कीमा। स्कीमा मतलब सोच का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, दिमाग में बना एक खाका। जैसे जब कोई बच्चा पहली बार एक चिड़िया को देखता है तो वो अपने दिमाग में पंखों वाले उड़ने वाले जीव का एक स्कीमा बना लेता है। अब बच्चे इन स्कीमा का 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब कोई नई चीज उनके पुराने स्कीमा में फिट हो जाती है तो वो उसे आत्मसात कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चे ने 4 पैरों वाले जानवर का स्कीमा बना रखा है, तो वो बिल्ली को देखकर भी कुत्ता कह सकता है। लेकिन जब जानकारी फिट नहीं होती, तब वो समायोजन करते हैं, मतलब अपने स्कीमा को बदलते हैं। वो सीखते हैं कि अरे नहीं, कुत्ता और बिल्ली अलग अलग हैं। और संतुलन वो ताकत है जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है। ये आत्मसातकरण और समायोजन के बीच का एक बैलेंस है। यही बैलेंस कन्फ्यूजन को कम करता है और बच्चे को सीखने के लिए आगे बढ़ाता है। और इसी के साथ हम पियाजे की थ्योरी के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 अलग-अलग चरण। ये एक तरह से बच्चे के दिमाग के अंदर का एक सफर है। ये 4 चरण हैं: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। पियाजे का मानना था कि हर बच्चा इन्हीं चरणों से होकर इसी क्रम में आगे बढ़ता है। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं पहले चरण से। ये है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर करीब 2 साल की उम्र तक चलती है। इस स्टेज में बच्चा अपनी इंद्रियों और एक्शन से सीखता है, देखकर, सुनकर, पकड़कर। और इस चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व। मतलब ये समझ जाना कि कोई चीज अगर आंखों के सामने नहीं है तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। जैसे अगर आप किसी बच्चे का खिलौना छिपा दें तो भी वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। अगला पड़ाव है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 साल के बच्चों में होती है। यहीं से भाषा और सिंबॉलिक सोच का विकास शुरू होता है। इस स्टेज में बच्चों की सोच बहुत अनोखी होती है। वो मानते हैं कि बेजान चीजों में भी जान होती है। जैसे मेरी गुड़िया को चोट लग गई। वो दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं। इसे अहम्मन्यता कहते हैं। और वो किसी एक्शन को मन ही मन उल्टा करके नहीं देख सकते। अब आते हैं तीसरे चरण पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल की उम्र तक चलती है। यहाँ से लॉजिकल सोच की शुरुआत होती है। और इस चरण की सबसे बड़ी पहचान है संरक्षण की समझ। मतलब बच्चा ये समझने लगता है कि अगर चौड़े ग्लास का दूध पतले ग्लास में डाल दिया जाए तो भी दूध उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इस स्टेज की खास बातें हैं संरक्षण, चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की क्षमता, और पलटावी सोच। मतलब अब वो दिमाग में चीजों को उलट पुलट कर सकते हैं। जैसे ये समझना कि अगर 2 + 3 5 होता है तो 5 में से 3 घटाने पर 2 ही बचेगा। और आखिर में हम पहुंचते हैं पियाजे के विकास के चौथे और अंतिम चरण पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। ये सोच का सबसे ऊंचा स्तर है। यहाँ किशोर अमूर्त चिंतन करना सीखते हैं। मतलब वो ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो उनके सामने मौजूद नहीं है, जैसे न्याय या आज़ादी। वो ये भी सोच सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता।
लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी थ्योरी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। पियाजे के काम की भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं जिनसे हमें एक बैलेंस्ड नजरिया मिलता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि पियाजे ने शायद छोटे बच्चों की काबिलियत को थोड़ा कम आंका। उन्होंने बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और उनके ये जो चरण हैं वो कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। असल जिंदगी में विकास हमेशा इतनी सीधी लाइन में नहीं होता। अच्छा, अब इतनी सारी जानकारी के बाद ये सवाल उठता है कि इन 4 चरणों को याद कैसे रखा जाए। तो इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस ये एक छोटा सा अंग्रेजी वाक्य याद रखिए, सम पीपल कैन फ्लाई। एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल। ये इन चरणों को सही क्रम में याद रखने का एक शानदार तरीका है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। अगर बच्चे वाकई नन्हे वैज्ञानिक हैं जो खुद खोज करके सीखते हैं, तो फिर उन्हें सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? शायद यही पियाजे के सिद्धांत का असली साल है, जो हमें बच्चों के सीखने के अपने तरीके का सम्मान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।